बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 61 है, जिसके अंदर हम जो है वो अपनी इमेज की रिफ्लेक्शन यानी उसका अक्स क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमेजेस का जो है वो अक्स यानी उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़े की वीडियो होगी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले KST लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए हमने यहाँ पे एक IMG टैग ले लिया। सोर्स के अंदर जाके मैंने बताया कि मेरी इमेज का नाम लोगो डॉट उसकी एक्सटेंशन PNG है। इतना करने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की मेरी इमेज आपको नज़र आ रही है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। सो हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे आके बताते हैं सबसे पहले CSS में जो मेरी इमेज टैग है, सबसे पहले उसकी जो विड्थ है वो सेट कर दो 250 पिक्सल। उसकी जो हाइट है वो भी सेट कर दो 250 पिक्सल। उसके बाद आपको अपनी इमेज को बिल्कुल सेंटर में करने के लिए मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर 60 के अंदर समझाया था कि हम अपनी इमेज को जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी दे देते हैं और उसके बाद जो उसका मार्जिन है वो टॉप से 100 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से ऑटो और बॉटम से 0। तो इस तरह हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। FF से करते हैं रिफ्रेश और ये देखें हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, अभी हम अपनी इस इमेज का दूसरा रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी होती है CS के अंदर जिसको हम कहते हैं बॉक्स रिफ्लेक्ट। क्या नाम है उसका? बॉक्स हाइफन रिफ्लेक्ट। सो ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों, बॉक्स रिफ्लेक्ट। सो इस प्रॉपर्टी के अंदर 4 वैल्यूज होती हैं। एक होती है अबव, एक होती है बॉटम, एक होती है लेफ़्ट, एक होती है राइट। अगर आप अबव प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू जो है वो अबव यूज़ करोगे, इसमें क्या होगा कि आपकी जो इमेज की रिफ्लेक्शन है इसका जो अक्स क्रिएट होगा वो ऊपर की तरफ यानी टॉप पे क्रिएट होगा। सो FF से कहता हूँ रिफ्रेश। अभी आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे कोई टॉप पे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई अक्स क्रिएट तो हुआ नहीं है। सो दोस्तों उसकी वजह ये है कि ये जो आपकी बॉक्स रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी है ये आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट नहीं करती। दोस्तों अगर आपके क्रोम ब्राउज़र में कोई प्रॉपर्टी अगर सपोर्ट ना करती हो तो उस प्रॉपर्टी के शुरू पे जो है इस तरह हाइफन सिंबल लगाते हैं, आगे लिखते हैं वेब किट और उसके बाद लिखते हैं हाइफन। तो इस तरह जब आप अपनी वो प्रॉपर्टी जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट ना हो रही हो उसके शुरू पे आपने इस तरह हाइफन वेब किट और उसके बाद हाइफन लिखोगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो रन हो जाएगी आपके गूगल क्रोम के ऊपर। आप कहते हैं रिफ्रेश और ये देखो आप देख रहे हो आपकी जो इमेज थी उसका एक अक्स टॉप लेवल पे यानी अबव पे जो है वो रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे इसकी 4 वैल्यूज होती हैं। एक होती है अबव, एक होती है बॉटम बिलो, एक होती है लेफ़्ट और एक होती है राइट। लेफ्ट से आप चाहते हो कि अभी आपने अबव पे तो अपनी इमेज का जो रिफ्लेक्शन है उसके जो अक्स है वो देख लिया है। अगर आपने लेफ़्ट की तरफ उसका अक्स तैयार करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू लेफ़्ट लिखोगे तो ये आपका अक्स लेफ़्ट की तरफ। देखिए ये देखो आपकी जो इमेज थी ओरिजिनल इमेज थी उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पे क्रिएट होगी। अगर आपने राइट साइड पे क्रिएट करनी हो तो अब यहाँ पे लेफ़्ट की क्या लिख दोगे राइट, RIGHT राइट लिख दोगे। सो इससे क्या होगा आपकी राइट साइड पे, ये देखो राइट साइड पे रिफ्लेक्शन आ गई है। अगर आपने बॉटम पे क्रिएट करना है तो उसके लिए आप बिलो लिखते हो, बिलो जैसे आपने बिलो लिखा तो यहाँ पे क्या होगा आपकी इमेज की रिफ्लेक्शन बिलो साइड पे यानी बॉटम लेवल पे क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो ओरिजिनल इमेज है इसका और ये जो आपकी अक्स वाली इमेज है इनके दरमियान थोड़ा फासला है बिटवीन, सो उसके लिए दोस्तों हम अपने इस वैल्यू के बाद यानी अबव या बिलो या लेफ़्ट राइट के बाद जो यहाँ पे एक स्पेस दे के आप अपनी जो है वो ऑफसेट बता सकते हो। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट ये होता है कि आपकी ओरिजिनल इमेज और आपकी इस अक्स वाली इमेज के बिटवीन अगर आपने थोड़ी स्पेस देनी है तो उसके लिए हम ऑफसेट वैल्यू देते हैं। ऑफसेट वैल्यू आप परसेंटेज में भी दे सकते हो और पिक्सल में भी। मान लो मैंने पिक्सल में दे दी, मैंने कह दिया 20 px पिक्सल, यानी आप कह रहे हो कि 20 पिक्सल का फासला दे दो मेरी इस ओरिजिनल इमेज और अक्स वाली इमेज के बिटवीन। FF से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो इन दोनों के दरमियान 20 पिक्सल का जो है फासला आ गया है। मान लो अगर आपने यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा आपकी इमेज जो है लेफ़्ट साइड पे क्रिएट हो जाएगी। FF से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ये आपकी जो ओरिजिनल इमेज था उसका एक अक्स बन गया है लेफ़्ट साइड पे और दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना हो गया 20 पिक्सल का हो गया। अभी दोस्तों अगर आपने एक और ये दो चीज़ें आपने सीख ली हैं कि आप रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके अलावा आप इन रिफ्लेक्शन के दरमियान और ओरिजिनल इमेज के दरमियान स्पेस किस तरह से दे सकते हो।
अभी एक तीसरी भी इसमें एक मज़े की चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपको ये जो आपने रिफ्लेक्शन क्रिएट की है, अगर आपने इसको ब्लोर करना हो, यानी इसको थोड़ा लाइट करना हो, इसको थोड़ा कम करना हो, कम जूम, मतलब कि आपने बहुत इसको लाइट करना हो, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने ऑफसेट के बाद आपने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट कलर दे देना है। कौन सा कलर दे देना है? लीनियर ग्रेडियंट भी आप दे सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई कलर भी, वैसे भी सिंपल कोई कलर दे सकते हैं। जैसे मान लो आपने इसके ऊपर RGB A कलर दे दिया, RGB A कलर दे दिया, तो तीसरी इसमें वैल्यू होती है कलर की। सो मान लो आपने इसकी कलर वैल्यू दे दी RGB A के अंदर 0,0,0, यानी आप कह रहे हो कि रेड की वैल्यू भी 0, ग्रीन की वैल्यू भी 0 और ब्लू की वैल्यू भी 0। उसके बाद कॉमन करके हम अल्फ़ा वैल्यू देंगे। अल्फ़ा वैल्यू मान लो मैंने दे दी 0.1। सो अभी क्या होगा, इसके ऊपर ये वाला रेड ग्रीन ब्लू कलर है और अल्फ़ा वैल्यू इसके ऊपर सेट हो जाएगी। FF से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो इसके ऊपर जो अल्फ़ा वैल्यू थी वो क्या हो गई है, सेट हो गई है। सो अगर आप चाहो तो मान लो कि आपने अल्फ़ा वैल्यू सेट करने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मान लो 0.4 कर लेते हैं। अगर ये नज़र ना आई तो फिर हम इसको लीनियर ग्रेडियंट पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी सही से वर्क नहीं कर रही। इसके ऊपर आप लीनियर ग्रेडियंट लगा के ही इसको अप्लाई करोगे। कैसे बोला? उसके लिए दोस्तों अगर आपकी प्रॉपर्टी लेंथी हो तो आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, आप इसको नीचे भी ले के आ सकते हो, इस तरह से नीचे भी ले के आ सकते हो। एक मिनट आपको दिखाए तो चले, यहाँ पे आए, उसके लिए आपने लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। लीनियर ग्रेडियंट दोस्तों आपको पता ना, मैंने आपको सिखाया हुआ है, लीनियर ग्रेडियंट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कलर अप्लाई करनी हो। सो अब यहाँ पे लीनियर हाइफन ग्रेडियंट अप्लाई कर दो, ठीक है। सो सेमीकोलन, लीनियर ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए आप लीनियर ग्रेडियंट को नीचे वाली लाइन पे भी लेके आ सकते हो, इस तरह भी आप कर सकते हो कि इसी लाइन पे अगर आपने लिखना तो इस लाइन पे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट इस लाइन पे ले आओगे तो ये इस लाइन पे भी आ जाएगा ये। सो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के दोस्तों सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपने अपनी कलर को किस तरफ मूव करवाना है। जो आपने मल्टीपल कलर देने हैं उसको 2 टॉप की तरफ, 2 बॉटम की तरफ, 2 लेफ्ट की तरफ या 2 राइट की तरफ। तो मान लो मैंने कह दिया 2 राइट, कि मेरे जो कलर्स हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें। उसके बाद कॉमन करके आप अपना पहला कलर बताओगे। तो मैंने कहा मेरा पहला जो कलर है वो RGB A के अंदर होगा, जिसके अंदर पहली वैल्यू भी 0, दूसरी भी 0, तीसरी भी 0 और चौथी जो वैल्यू अल्फ़ा की वो मैंने 0.1 दे दी। मान लो मैंने 0.1 दे दी। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कॉमा, और अगेन मैंने अपनी इसी कलर को अगेन डुप्लीकेट कर लिया। सो इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने इस बॉक्स रिफ्लेक्ट वाले रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है वो लीनियर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं, फिर से कहते हैं रिफ्रेश, और ये देखो ये आपको लीनियर ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आपको लाइट नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा अल्फ़ा वैल्यू बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने अल्फ़ा वैल्यू जो है 2.3 कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, FF कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो अभी आपको थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है। देखिए कितने मज़े का ये आपका अक्स बन गया है, प्रॉपर अभी नज़र आ रही है, ये एक अक्स बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी बॉक्स रिफ्लेक्ट हम कैसे वर्क करवा सकते हैं, उसकी तमाम की तमाम आपको वैल्यूज़ की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।